अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज हम शर्ट की सिर्फ फ्रंट साइड पे ही नहीं डिज़ाइन बनाएंगे, हम शर्ट की बैक साइड पे भी नेक डिज़ाइन बनाएंगे। यानी कि आज यहाँ पर मैं डबल नेक रेडी करूँगी बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है, तो वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने बुकरम का पीस लिया है, ये डबल फोल्ड में है। बुकरम की लंबाई मैंने 7 इंच ली है, चौड़ाई तकरीबन 7.5 इंच है डबल फोल्ड में, यानी कि इसकी चौड़ाई 15 इंच होगी। अब नेक की चौड़ाई में यहाँ पर मैंने इंची टेप को रखा है और 3 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। नेक की लंबाई मैंने टोटल 6 इंच लेनी है, तो 3 इंच मार्जिन लिया है। अगर आपके नेक का साइज़ 7 इंच है तो आपने 4 इंच मार्जिन लेना है राउंड नेक का। यहाँ पर मैंने इस तरह से राउंड नेक की शेप ड्रॉ कर ली है। अब आपने अगर नेक का साइज़ बढ़ाना है तो आप राउंड में बढ़ा सकते हैं, डिज़ाइन में इसका साइज़ हम नहीं बढ़ाएंगे। अब हमने 1 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन लिया है और इस तरह से हल्का सा ना इंची टेप को डबल फोल्ड किया, हल्का सा निशान आ गया है। इस निशान के मुताबिक हमने इस तरह से चौड़ाई में एक निशान लगा लिया है। अब नेक का टोटल साइज़ यहाँ पर 6 इंच लूँगी और लंबाई में एक और निशान लगा लूँगी। इन दोनों निशानों को हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिलाते हुए बिल्कुल वी शेप ड्रॉ कर लेनी है। अगर आपने साइज़ बढ़ाना है तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि ऊपर वाले राउंड में बढ़ाएंगे। अब हमने हार्ड पेपर लिया है, इसकी चौड़ाई 2 इंच है और लंबाई इसकी तकरीबन 3 से 3.5 इंच है। इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया है। अब हमने अपने डिज़ाइन का साइज़ लेना है, तो मैं यहाँ पर अपने डिज़ाइन का जो मार्जिन है वो 2 इंच 2 पॉइंट लूँगी। पहला यहाँ पर मार्जिन हम 2 इंच 2 पॉइंट ले रहे हैं। अब डिज़ाइन की जो चौड़ाई है ये हमने 1 इंच लेनी है। 1 इंच के मार्जिन से हमने इसके ऊपर इस तरह से निशान लगा दिया है। अब हमने अपने स्केल को बिल्कुल तिरछे में रखना है, ठीक है, बिल्कुल तिरछे में रखना है अपने निशान के मुताबिक। और इस तरह से एक शेप हमने बहुत ही खूबसूरत सी ड्रॉ कर ली है। अब हमने सेम जिस तरह से अपनी शेप को ड्रॉ किया है इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें बहुत ही खूबसूरत सी शेप हमारे पास आ गई है। अब हमने इसको किस तरह से सेट करना है, अब हमने आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन लेना है। आपके नेक का अगर राउंड 4 इंच बन रहा है ना, तो आपने उस हिसाब से 1 पॉइंट का मार्जिन बढ़ा देना है। यानी कि आपने जो डिज़ाइन का सेंटर मार्जिन है ना वो सेम रखना है, बस और कोई मसला नहीं है। तो आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा के मार्जिन से इस तरह से मैंने एक निशान लगाया है और सेम इसके मुताबिक अपने डिज़ाइन को इस तरह से सेट किया है और इसके मुताबिक अपना डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है। अब एक के बाद एक डिज़ाइन को हमने रखने से पहले सबसे पहले आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन लेना है। यानी कि हमें अपना जो डिज़ाइन का मार्जिन है वो बिल्कुल सेम रखना है ताकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा बने। क्योंकि सेंटर में लेस आएगी तो डिज़ाइन अगर कम होगा तो लेस हमारी नहीं लगेगी। अब हमने जब दूसरा डिज़ाइन ड्रॉ करना है ना, तो यहाँ पर आपने डिज़ाइन को इस तरह से हल्का सा ऊपर से कटिंग करना है और फिर इस तरह से चौड़ाई और लंबाई में भी इसकी हल्की सी कटिंग कर देनी है। क्योंकि एक डिज़ाइन दूसरे डिज़ाइन के बराबर बिल्कुल नहीं आएगा। अगर हम एक ही साइज़ में बनाएंगे तो कहीं से डिज़ाइन छोटा हो जाएगा, कहीं से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आपने डिज़ाइन की हल्की सी छांटी करनी है और इसी तरह से अपना जो डिज़ाइन है, यानी कि डिज़ाइन का हमने मार्जिन का भी ख्याल रखना है कि हमारा डिज़ाइन बनकर भी बिल्कुल एक जैसा तैयार हो। अब यहाँ पर हम तीसरा डिज़ाइन बना रहे हैं, तो तीसरी दफ़ा आप देख सकते हैं मैंने अपने डिज़ाइन को बिल्कुल बारीक से इसकी कटिंग कर दी है ताकि हमारा जो डिज़ाइन है ये देखें बनकर मैं आपको दिखाती हूँ एक जैसा बिल्कुल तैयार होगा। तो सेंटर मार्जिन भी हमने सेम रखा है, डिज़ाइन भी एक जैसा रखा है, तो डिज़ाइन हमारा बहुत ही खूबसूरत बनेगा। ये डिज़ाइन देखने में लग रहा होगा कि थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत बना था। ये मैंने अपना नेक डिज़ाइन बनाया है और मुझे ये बहुत ज़्यादा पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक दे रहा था। तो आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है, बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट सा नेक डिज़ाइन है। अब इसका एक्स्ट्रा मार्जिन हमने सिर्फ 0.25 इंच लिया है और जितना हमने इसका एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है ना एक्स्ट्रा बुकरम का, सेम उसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर दी है। हम ये नेक डिज़ाइन जो है राउंड वी शेप में बना रहे हैं और सेम इसी तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। जिस तरह से अपने डिज़ाइन ड्रॉ किए हैं अच्छे से डिज़ाइन की कटिंग करनी है। ज़रा सा भी एक्स्ट्रा बुकरम छोड़ेंगे तो डिज़ाइन का मार्जिन ऊपर नीचे हो जाएगा। अब सेम जो पैटर्न था ना उसके मुताबिक आप देख सकते हैं मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ
बाकी का डिज़ाइन भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। डिज़ाइन की कटिंग यहाँ पर हमारी हो गई है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये नेक इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी शेप में हमारे पास आ गया है। अब हमने बैक नेक की कटिंग करनी है, तो यहाँ पर हमने अलहदा से बुकरम का पीस लिया है और इसकी लंबाई तकरीबन 7.5 इंच है, चौड़ाई हमारे पास 7 इंच है डबल फोल्ड में। अब हमने लंबाई में इस तरह से इंची टेप को रखना है। अगर आप बैक नेक थोड़ा डीप रखना चाहते हैं तो आप 1.5 इंच मार्जिन भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने नेक का साइज़ तकरीबन 1 इंच लिया है डीप में, और यहाँ पर जो हमारा चौड़ाई है वो हम फ्रंट नेक को, जो सेंटर से हमारा बुकरम निकला था ना, उसको ही सेट करेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब दोनों निशानों को इस तरह से आपस में मिलाते हुए हल्की सी राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, मैं बैक नेक ज़्यादा डीप नहीं पहनती और डिज़ाइन भी आएगा, तो इसलिए मैंने ये इसका मार्जिन आधा इंच लिया है। ठीक है, आप 1 इंच या 1.5 इंच भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर सेम जिस तरह से हमने फ्रंट नेक की शेप कटिंग की थी, उसी वही शेप हमने कट की है, लेकिन इसकी लंबाई हमने 3 इंच रखी है, यानी कि टोटल नेक हमारा आ जाएगा 3.5 इंच। तो अब हमने तकरीबन यहाँ पर भी आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन लिया है और इसी तरह से एक निशान लगाया है और टोटल बैक साइड पे हम 3 पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने डिज़ाइन को आप देख सकते हैं अच्छे से बराबर कर लिया है और सेम इसके मुताबिक हमने अपना जो दूसरी शेप है उसको ड्रॉ कर लिया है। अब ये शेप हमारी ड्रॉ हो चुकी है। अब सेम जिस तरह से हमने अपने नेक को ड्रॉ किया था, इसके मुताबिक हमने इसका एक्स्ट्रा बुकरम जो है उसका साइज़ लेना है। एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब सेम जिस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया है, इसके मुताबिक जैसे हमने पहले फ्रंट नेक की कटिंग की थी ना, सेम उसी तरह से बैक नेक की भी कटिंग कर लेंगे। सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो बैक नेक की कटिंग यहाँ पर हमारे पास हो गई है। फ्रंट और बैक नेक इसी तरह से हमने रेडी कर लिए हैं। अब हमने इनको अलहदा फैब्रिक पे लगाना है। ये देखें, ये बैक नेक की खूबसूरत सी शेप हमारे पास आ गई है। अब हमने यहाँ पर फ्रंट नेक को इस तरह से लगाया है। आप देख सकते हैं आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है। इसके कोने में इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे। कोने में कट इसलिए लगाएंगे ताकि जब हम नेक को ये जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको रफ साइड की तरफ पलटें तो इसको पलटने में हमें आसानी रहे। बैक नेक की शेप भी सेम इसी तरह से बनाई है और इसके कोने में भी अच्छे से कट लगा दिए हैं। अब ये जो आधा इंच फैब्रिक है इसको हमने फ़ोल्ड करना है और इसके ऊपर हमने मशीन के 1 फुट की इस तरह से रफ सिलाई चला लेनी है। सेम इसी तरह से हम अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर शर्ट की फ्रंट साइड को लिया है और नेक को इस तरह से सेट करके रखेंगे और इसके सेंटर में इस तरह से अपनी सिलाई को चला देंगे। अब हमने पूरे नेक के बिल्कुल जिस तरह से हमने अपने बुकरम को लगाया है ना, उसके साथ साथ हमने अपनी सिलाइयों को चलाना है, यानी कि डिज़ाइन में भी हम अपनी सिलाई को चलाएंगे। डिज़ाइन आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसी तरह से हमने अपनी सिलाइयों को यहाँ पर चलाना है। अब यहाँ पर ये जो कोने वाला हमारा मार्जिन है डिज़ाइन का, यहाँ पर इतना मार्जिन होना चाहिए कि हमारी सिलाई बाद में निकले ना। कोने जो हैं ये अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में इनको मार्जिन देना है ताकि जब हम इनको नेक को सीधा करें तो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलना नहीं चाहिए। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर हम अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। पूरे डिज़ाइन के अंदर हमने अपनी सिलाई को चला लिया है और यहाँ पर हम धागे को कट कर देंगे। अब ये देखें बैक साइड पे भी हमने सेम इसी तरह से अपने नेक को लगा लिया है अच्छे से। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है और कोने में अच्छे से कट लगाने हैं ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में सीधा हो सके। कोने में कट लगाते जाना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देना है। इतनी बारीकी से कट नहीं लगाने कि जब आप इस अपने नेक को सीधा करें तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बाहर निकल आए। बस ध्यान से कट लगाने हैं कि आपकी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। तो सेम इसी तरह से पूरे नेक का हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है।
अब हमने हाथों की मदद से यहाँ पर इसको सीधा करने की कोशिश की तो ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक पेंसिल की मदद ली और पेंसिल की मदद से हम इसको अच्छे से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि पेंसिल का जो सिक्का होता है वो थोड़ा सा नुकीला होता है। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि सिक्के से सुराख नहीं होना चाहिए, ठीक है। हल्के हाथ से बस जिस तरह से मैं इसको सीधा कर रही हूँ सेम इसी तरह से अपने कोने अच्छे से निकाल लें और नेक को रफ साइड की तरफ पलट लें। तो यहाँ पर मैं अपने नेक को आयरन कर लूँगी अच्छे से। अच्छा, अभी इसको हैंड स्टिच नहीं करना, सिर्फ आयरन करेंगे। बैक नेक की भी हमने इसी तरह से कटिंग करनी है और इसको भी अच्छे से आयरन कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रंट नेक को आयरन कर लिया है, आपके सामने है बिल्कुल। बैक नेक भी हमारा रेडी है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर अपनी जो शोल्डर की सिलाई है ना, ये बिल्कुल गुम तरीके से लगानी है ताकि हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक नज़र ना आए। तो फ्रंट नेक को हमने इसी तरह से, जो फ्रंट साइड का हमारा फैब्रिक है, डबल फोल्ड में उसको रखा और इस तरह से सिलाई लगा दी है। बैक साइड का जो बुकरम है वो आप देख सकते हैं, मैं हाथ की मदद से उसको खोल दिया है, ठीक है। इस तरह से ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है ना। अब इस बुकरम को हमने इस तरह से फ्रंट वाली साइड की तरफ मोड़ देना है, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक तो हमारा जो फ्रंट और बैक नेक है बिल्कुल गुम तरीके से लगेगा, तो नेक में सफाई बिल्कुल आएगी क्योंकि हम नेक अपना बिल्कुल गुम तरीके से लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से बहुत ही अच्छे से एक साइड की सिलाई हमारी चल गई है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड की सिलाई को भी हम बिल्कुल गुम तरीके से लगा लेंगे। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के, शर्ट के साइड चाक के बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। और जो मेरी बहनें कहती हैं कि लेस के साथ नेक डिज़ाइन शेयर करें, तो यकीन करें कि मैं 200 से ज़्यादा लेस के साथ नेक डिज़ाइन बना चुकी हूँ। तो आप मेरे चैनल का विज़िट किया करें, मेरी हर वीडियो डिटेल में होती है। तो प्लीज़ मेरी हर वीडियो को अच्छे से देखा करें, हर चीज़ की आपको अच्छे से समझ आएगी। दूसरी साइड की सिलाई भी हमने चला ली है। अब यहाँ पर चेक करें कि ये भी बिल्कुल गुम तरीके से लग गया है और ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में ये देखें बैठ गया है। पेपर रख के अच्छे से दिखा दिया है। यहाँ पर आप चाहें तो कोने पे मोती लगा के अपने नेक को मुकम्मल कर सकते हैं, जिन लोगों को लेस नहीं पसंद, ठीक है। इसके जो कोने हैं इन पे हम पर्ल्स लगाएंगे और इनको आपस में ज्वाइंट करेंगे। तो मैं तो यहाँ पर इसके ऊपर लेस लगा रही हूँ, बिल्कुल बारीक सी लेस ली है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, मैं थोड़ा सा स्लिट बना रही हूँ क्योंकि नेक बहुत ही छोटा सा ऊपर ऊपर रहेगा। तो मैंने यहाँ पर सोचा कि मैं थोड़ा सा ना स्लिट बना दूँ। तो स्लिट की टोटल लंबाई मैंने तो यहाँ पर तकरीबन 10 इंच ली है। आप अपने मर्ज़ी से स्लिट की लंबाई बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्लिट बनाने से ना इसमें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती आएगी। अब हमने लेस को इस तरह से नीचे की तरफ दबाते हुए एक साइड पे पलट दिया है, यानी कि इसका अच्छे से कोना बना दिया है, ठीक है। अब बिल्कुल एंड तक इसकी सिलाई को हम लेके जाएंगे और सेम इसी तरह से हम अपनी सिलाई को दूसरी साइड पे भी इसी तरह से चलाएंगे। ये देखें दूसरी साइड से भी बिल्कुल बी शेप में हमारा जो नीचे वाली लेस है वो अच्छे से सेट हो गई है। तो यहाँ पर हमने लेस का स्लिट बनाया है, हमने इसकी कटिंग बिल्कुल नहीं की, ना तो इसके नीचे कोई बुकरम वगैरह लगाया है, बस सिंपल सेंटर मार्जिन किया और स्लिट बना लिया। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा लेस को मैंने कट कर दिया था और बाकी की जो लेस को इस तरह से फोल्ड करना है कि आपके कोने बहुत अच्छे से बने, बिल्कुल बारीकी से और बहुत ही अच्छे से। लेस अच्छी होगी तो इंशाल्लाह नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनेगा। तो अब लेस को हमने इस तरह से हल्का हल्का सा फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाते जाना है। अब यहाँ पर हम धागे को कट बिल्कुल नहीं करेंगे, हम एक के बाद एक लेस को ज्वाइंट करते जाएंगे और सेम इसी तरह से हम अपने पूरे नेक में अपनी लेस को लगा लेंगे। नेक का आप साइज़ अपनी मर्ज़ी से छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। डिज़ाइन को अपनी मर्ज़ी से आप, अगर आपको बड़ा डिज़ाइन नहीं पसंद तो आप छोटा बना सकते हैं। मैंने बिल्कुल मीडियम साइज़ में बनाया है। 6.5 इंच का मेरा तीरा था और मैंने अपने तीरे के हिसाब से इस नेक को रेडी किया है और बहुत ही खूबसूरत, यकीन करें कि पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था। अब मैं ना यहाँ पर साथ साथ कोने के ऊपर ना डबल सिलाई चला रही हूँ। आपको पता है कि जब हम लेस को इस तरह से लगाते हैं ना तिरछे में, यानी कि इस तरह का कोई भी होता है वी शेप में या इस तरह के डिब्बा शेप में कोई भी कोने बने होते हैं तो उसमें लेस उठ जाती है कोने से। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना सिलाई को पीछे करके,
तो इस तरह से कोने के ऊपर अपनी सिलाई को इस तरह से लगा रही हूँ ताकि हमारी लेस जो है ना तीनों साइड से अच्छे से बैठ जाए। वैसे तो अगर आप चाहें तो आप डबल सिलाई भी लगा सकते हैं, अगर लेस थोड़ी चौड़ाई में हो तो डबल सिलाई भी चल सकती है, मसला कोई नहीं है। मैंने अपनी एक सिलाई बचाई है बस, और कोई मसला नहीं है। और इसी तरह से मैंने अपनी लेस को लगा लिया है। एक्स्ट्रा लेस को हम यहाँ पर कट कर देंगे और बाकी की लेस को हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है और इसी तरह से हम अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर नेक की मैंने एक साइड पे जो लेस है ना वो आपको लगा कर बहुत ही अच्छे से दिखा दी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। बाकी की लेस को भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी। खूबसूरती आप इसकी चेक कर सकते हैं। बाकी की लेस को भी मैंने इसी तरह से लगाना है और सेम इसी तरह से हमने पूरा नेक यहाँ पर रेडी कर लिया है। ये देखिए ज़रा, नेक हमारा रेडी हो गया है। और यहाँ पर मैं आपको आज मोती लगाना भी सिखाऊंगी कि मोती किस तरह से हमने लगाने हैं। एक सिलाई के ऊपर मैंने अपनी सिलाई को ख़त्म कर दिया, यानी कि एक सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई का एंड किया है। अब सुई में मैंने डबल धागा डाला है, यानी कि 4 धागे हैं, इसमें डबल किया है तो 4 धागे हो गए हैं। तो अब हमने इसमें पर्ल ऐड किया है बिल्कुल मीडियम साइज़ का, और इसको इस तरह से एक कोने से हमने इसमें टांका लगाया और सेम इसी तरह से दूसरे कोने से निकाल लिया है। एक के बाद एक पर्ल को ऐड करते जाएंगे और सेम इसी तरह से अपना जो पूरा नेक है उसको रेडी कर लेंगे। बाकी का नेक तो मैंने रेडी कर लिया था। मैंने सोचा कि ये जो कोने हैं इनको भी अच्छे से जॉइंट करके सिखा दूं ताकि आपको पूरा नेक डिटेल में मिले, आपको किसी किस्म की कोई ज़रूरत ना रहे सीखने की। तो यहाँ पर हमारा जो नेक का डिज़ाइन था वो मुकम्मल हो चुका है। ये देखें, स्लिट में हमने 3-3 पर्ल्स लगाए हैं बिल्कुल मीडियम साइज़ में, और डिज़ाइन में हमने एक एक लगाया है। और सेंटर में मैंने पेपर रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। यहाँ पर आप डबल सिलाई चलाना, अगर आपकी लेस उठी आपको लग रही है तो डबल सिलाई चला ले, वरना ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से मैंने कोने में सिलाई चलाई है ना, सेम इसी तरह से भी चला सकते हैं। नेक का डिज़ाइन और ख़ूबसूरती आप चेक कर सकते हैं। तो इसका बैक नेक मैं आपको दिखाती हूँ। बैक नेक भी बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट आप देख सकते हैं लुक दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको मेरा ये नेक का डिज़ाइन पसंद आता है, पेपर निकाल के मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ सके। तो पेपर निकाल के ये और भी खूबसूरत लग रहा था, पास करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा नेक का डिज़ाइन बनाना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।